जहां गांधी जी ने मेरा परिचय दिया, प्रेस क्लब वालों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जितनी भी समस्याएं होती है धर्मशाला से कंसर्निंग लोगों की वो उजागर करते रहते हैं और बड़ी निष्पक्षता के साथ आप उन मुद्दों को उठाते हैं। मैंने कई बार पिछले इलेक्शनों में भी आपके साथ वार्तालाप की और देखा कि प्रेस बहुत अच्छा काम करता है, खास करके धर्मशाला का। मेरे साथ बैठे हुए रक्कड़ पंचायत सुधीर शर्मा जी की पंचायत के उप प्रधान राजीव जी बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हैं, साथ मेरे जो कि बैंक से रिटायर रीजनल मैनेजर यहाँ बैठे हैं। मैं जहाँ तक परिचय के सवाल है, मैं हिमाचल प्रदेश HRTC रीजनल मैनेजर रिटायर रहा हूँ। सुधीर शर्मा जी के जो निगम के चुनाव हुए उसका मैं प्रभारी भी रहा हूँ। दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी 19,289 यानी कि 99 बोलेंगे हम, गद्दी समुदाय की वोट जो बैंक है धर्मशाला में है, गद्दी समुदाय का वोट है। और इतने सालों के साथ वो 17 में सुधीर शर्मा जी यहाँ पर MLA तो रहे आपके, इसके साथ ही वो मंत्री भी रहे। उन्होंने गद्दियों के साथ बड़ा छल कपट किया, जिसका जिंदा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जब उन्होंने बोला कि आपके राय साहब से बहुत अच्छे संबंध थे और उस संबंधों के बीच में उन्होंने ट्राइबल का बजट तक तैयार नहीं किया। यही मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश में जब शांता कुमार जी ने गद्दी कम्युनिटी को, कांगड़ा चंबा के गद्दियों को ट्राइबल का दर्जा दिया, तो दर्जा देने के साथ साथ वो हमें एक मूर्ख बनाया गया और 5 लाख गद्दियों की आबादी होने के बावजूद कांगड़ा चंबा में 4,37,000 वोट होने के बावजूद आज दिन तक बजट से उन्होंने प्रावधान बजट का नहीं किया ट्राइबल लोगों का। जबकि आज मैं पढ़ रहा था हमारा 1499 करोड़ बजट है ट्राइबल का, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर का 1499 करोड़, 15,000 करोड़, 1400 झूठ 15,000 करोड़ हमारा बजट हो और कांगड़ा चंबा की 5 लाख आबादी के लिए छुनछुना हो। इस दुख के साथ कहना पड़ रहा था। पत्रकार वार्ता करने का मतलब मेरा था कि सुधीर शर्मा जी ने हम लोगों के साथ बहुत वादा खिलाफी की और ना ही पिछली बार बजट में उनके प्रोविजन शांता कुमार ने भी वादा खिलाफी की। वोट बैंक के लिए उन लोगों को, हम लोगों को यूज किया गया। उन्होंने सिर्फ टिकट दे करके मूर्ख बनाया गया। उन लोगों को सुदृढ़ करने की कोशिश की, व्यक्तिगत लोगों को, बाकी कांगड़ा चंबा के गद्दी समुदाय के साथ उन्होंने हितों के साथ खिलवाड़ किया। आज क्या हुआ? पहले टिकट दे दिया आपके सामने, किशन कपूर जी को, नेहरी को टिकट दे दिया। अब आप टिकट के समय पर जब उनको अपना रिश्तेदार दिखाई दिया तो रिश्तेदार को टिकट दे करके जैसे दूध से मक्खी फेंकते हैं वैसे किशन कपूर का पता तक नहीं चलने दिया। ये लोग हमें ये सोच रहे हैं कि गद्दी समुदाय इतना बेवकूफ बन के चलेगा। यही बात पिछली बार सुधीर शर्मा जी की रही। 8 अगस्त 2017 की बात है। किशन कपूर की अगुवाई में गद्दी समुदाय के लोग ऊपर, आपने देखा होगा उस समय नड्डी के नज़दीक उन्होंने घेराव करने की कोशिश की। राय साहब कभी नहीं चाहते थे कि कोई गद्दियों के साथ ऐसा कोई मनमुटाव हो, कोई घेराव हो, कोई ऐसा लाठीचार्ज हो। लेकिन सुधीर शर्मा जी ने राय साहब को कंपेल किया कि सर ये इनके साथ लाठीचार्ज होगा और लाठीचार्ज किया गया। 15 से 20 आदमी जो हमारे गद्दी समुदाय के थे वो इंजर्ड हुए और इंजर्ड होने के बाद आज भी उनके साथ केस लगा हुआ है। सुधीर शर्मा अपने आप को ये कह रहा होगा कि गद्दी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये सोचना उनके लिए मूर्खता होगी। सुधीर शर्मा के साथ बैनी प्रसाद ने उसको चलना सिखाया है उंगलियों में। बड़ी अच्छी बात है कि प्रेस वार्ता में ये चीज लाइव आएगी, उनको पता लगेगा। हमने चलना सिखाया पंडित संतराम के साथ रह करके, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई पंडित संतराम ने। पंडित बोले बैनी जी इस लड़के को बोले सुतबीर ज्यादा है, सोता ज्यादा है, आपने एक काम करना कि अपने साथ सुलाना। 103 नंबर कमरे में रेस्ट हाउस पालमपुर में उसको साथ रखता था। सुबह 5 बजे उठाता था और गद्दियों के बीच में जगह जगह लेकर के मैं जाता था। और मैं उस टाइम पर गवर्नमेंट मुलाजिम था, चीफ इंस्पेक्टर HRTC चंबा में था। चंबा से मैं आया और उस पर 1998 में सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी की 13 दिन दवाला के कांड के रहे और 13 दिन की सरकार के बाद राजा वीरभद्र सिंह ने दवाला जी को बोला कि आप अपनी जगह चले जाओ, सरकार की मुझे जरूरत नहीं है ऐसी सरकार की। वो चले गए और उसके बाद तुरंत मुझे सस्पेंशन किया गया। मुझे किशन कपूर ने सस्पेंड किया गया
और जब 17 में मंत्री महोदय जी बने, मेरे ऑर्डर रिवोक करने के लिए मैंने इनको बोला, सुधीर शर्मा जी को, मैंने बोला सुधीर जी मैंने उम्र लगा दी न कानून में, फौज से रिटायर होने के बाद मैंने आपका साथ दिया, आपके परिवार का साथ दिया, अपनी गद्दी कम्युनिटी के साथ, जैसे दूलोराम था उनकी वोट नहीं, आज कांग्रेस होते हुए मैंने आपकी मदद की है, आप मेरी मदद करो कि वो ऑर्डरों को रिवोक ही हो। रिवोक नहीं किया, उन्होंने कागज फाड़ दिए, उन्होंने बोला मुझे इतना समय नहीं है, फिर बोलते हैं गद्दी समुदाय के लोग इनके साथ मदद करेंगे, मैं तेरी समझता। और आज की डेट में मेरे पास जितने भी गद्दी समुदाय के साथ उनके साथ चले हैं, उनके रोज मुझे फोन आते हैं कि बेनी प्रसाद जी, जिस प्रकार से इस आदमी ने धर्मशाला की जनता को धोखा दिया है, उसी प्रकार हम भी अंदर अंदर इसके साथ दिखावे के तौर पर चल रहे हैं। ये तो 4 तारीख का रिजल्ट बताएगा कि सुधीर शर्मा कितने वोटों से हारेगा। इतने में बड़े दुर्भाग्यवश से थोड़ा सा कहना पड़ रहा है, कुछ बेजमीर लोग भले ही उनके साथ चले हैं कुछ लोग, लेकिन ये सोचना उनका बड़ा गलत होगा सुधीर शर्मा का कि गद्दी समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो मेरे साथ चलेंगे, ये उनकी भूल है। बस इससे ज्यादा आप और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल तो उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।